श्री राम कृष्ण वचनामृत के इस अंश में गहरी शिक्षा छिपी है। वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बने रहना आसान नहीं है। प्रताप ने जनक की मिसाल देते हुए कहा कि वे जैसे राजर्षि जनक की तरह रहेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल सोचना ही पर्याप्त है? जनक ने अद्वितीय तपस्या, कठिन साधना और वर्षों के कठोर प्रयासों के बाद उस उच्च ज्ञान को पाया था। वे संसार से अलग होकर साधना में लीन हुए और फिर लौटकर भी निर्लिप्त भाव से जीवन जिए। श्री राम कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आम मनुष्यों के लिए भी मार्ग है। कुछ समय एकांत में साधना करनी होगी, भक्ति को जगाना होगा और उसी के माध्यम से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। यही साधारण जन के लिए सुलभ उपाय है। जब साधक एकांत में साधना करता है, तभी उसे संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहने की शक्ति मिलती है। उस समय उसे ऐसा अनुभव करना चाहिए मानो इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, न परिवार, न रिश्तेदार, केवल ईश्वर ही उसके अपने हैं। आंसुओं से भरी प्रार्थना में जब वह ज्ञान और भक्ति की याचना करता है, तभी भीतर का परिवर्तन आरंभ होता है। यह जरूरी नहीं कि वर्षों तक विरक्त रहना पड़े। यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी पूरी निष्ठा से ऐसा कर पाए तो भी लाभ है। 3 दिन या 12 दिन और भी श्रेष्ठ हैं। महीना, 3 महीने या साल भर और उत्तम है। जितना समय कोई दे सके उतना ही उसका मन दृढ़ होता है। तब संसार में लौटने पर वह भयमुक्त रहता है, जैसे तेल लगे हाथों से कटहल काटने पर उसका दूध नहीं चिपकता। इसी तरह एक बार यदि आत्मा ने ईश्वर का स्पर्श पा लिया, तो फिर चाहे कितने भी वर्षों तक वह संसार की मिट्टी में क्यों न दबा रहे, भीतर से उसका स्वभाव सोने की तरह अमर और शुद्ध ही बना रहता है। मन को श्री राम कृष्ण दूध के समान बताते हैं। यदि यह दूध रूपी मन संसार के जल में डाल दिया जाए तो वह घुलकर अपनी शुद्धता खो देता है। इसलिए पहले इसे एकांत साधना में दही बनाना आवश्यक है, ताकि चर्न करने पर भक्ति और ज्ञान का मक्खन निकले। जब साधना से यह मक्खन तैयार हो जाता है, तब इसे संसार रूपी जल में रखने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वह मक्खन जल पर तैरता है, पर उससे मिश्रित नहीं होता। यही है निर्लिप्तता। अगले दिन श्री रामकृष्ण एक सभा में इस विचार को और स्पष्ट करते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवत में अवधूत ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली थी, जिनमें चील भी एक थी। कथा यह है कि जब मछुआरे जाल डाल रहे थे, तभी एक चील ने मछली झपट ली। लेकिन मछली देखते ही सैकड़ों कौवे उसके पीछे पड़ गए, शोर मचाने लगे, और जहां जहां चील जाती वहां वहां वे भी पीछा करते। चील इधर उधर उड़ती रही, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, तो कभी पूरब पश्चिम, और हर बार सैकड़ों कौवे उसी दिशा में उसके पीछे हो लेते। आखिरकार मछली के बोझ और पीछा करने वालों की भीड़ से घबराकर चील के हाथ से मछली छूट गई और जमीन पर गिरते ही सारे कौवे उसी पर टूट पड़े। चील ने राहत की सांस ली और एक पेड़ की डाल पर बैठकर सोचा, सारे झंझट की जड़ तो यही मछली थी। अब जब यह मेरे पास नहीं है तो मैं निश्चिंत हूं। अवधूत ने इसी घटना से गहरी शिक्षा ली कि जब तक मनुष्य के भीतर वासना है, तब तक कर्म और कर्म जनित चिंता उससे जुड़ी रहेंगी। वासनाओं के त्याग से ही सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। हालांकि निष्काम कर्म का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शांति नहीं लाता, परंतु उसे अपनाना बेहद कठिन और धैर्य की मांग करने वाला मार्ग है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि वह निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, लेकिन कब और कहां से इच्छा मन में प्रवेश कर जाती है, यह स्वयं उसे भी समझ नहीं आता। यदि पहले से साधना की गहराई हो, तो उसी के बल पर कुछ लोग निष्काम कर्म कर पाते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यह मार्ग और सहज हो जाता है, क्योंकि उस अनुभव के बाद अधिकांश कर्म अपने आप छूट जाते हैं। केवल कुछ महान संत जैसे नारद लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। अवधूत ने एक और गुरु से शिक्षा ली, वह थी मधुमक्खी। मधुमक्खी दिन रात कठिन परिश्रम कर शहद संचित करती है, परंतु उसका स्वाद अंततः कोई और ही छकता है और छत्ता तोड़ ले जाता है। इस दृश्य से अवधूत ने सीखा कि साधु संतों को संग्रह की प्रवृत्ति छोड़कर पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। यह शिक्षा संसार के गृहस्थ जीवन पर लागू नहीं होती, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद को परमात्मा के मार्ग के लिए समर्पित कर दिया है। गृहस्थ व्यक्ति को परिवार का पालन पोषण करना होता है, इसलिए उसके लिए संचय स्वाभाविक और आवश्यक है। इसके विपरीत सच्चे साधु और सन्यासी संग्रह नहीं करते, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी सामान्यतः कुछ नहीं जुटाता। लेकिन जब चिड़िया के बच्चे होते हैं तो वह उनकी भूख मिटाने के लिए चोंच में दाना दबाकर लाती है। श्री राम कृष्ण ने विजय से कहा कि यदि किसी साधु के पास बोरी बिस्तर और कपड़ों की गठरियां पड़ी हों, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि एक बार बड़तल्ला में उन्होंने कुछ साधुओं को देखा। कोई दाल से कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था, और कोई किसी अमीर के भंडारे की चर्चा कर रहा था कि कैसे उसने लाखों खर्च कर साधुओं को पूरी, जलेबी, पेड़ा, बर्फी और मालपुए खिलाए।
श्री राम कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ऐसे साधुओं से दूर रहना चाहिए। विजय ने भी सहमति जताई और बताया कि गया में उन्होंने ऐसे ही साधु देखे थे, जिन्हें लोग मजाक में लौटा वाले साधु कहते थे। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी हंस पड़े। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि जब मनुष्य का हृदय ईश्वर प्रेम से भर जाता है, तब सांसारिक कर्म स्वतः ही छूटने लगते हैं। जो कर्म प्रभु स्वयं कराते हैं वही चलते रहते हैं, बाकी सब बंधन टूट जाते हैं। वे कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ छोड़कर अपने मन से कहो, हे मन तू देख और मैं देखूं, कोई और ना देख पाए। ये कहकर वे अपने मधुर स्वर में गाना आरंभ कर देते हैं और श्यामा माता को गहन श्रद्धा के साथ हृदय में बसाने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, काम, क्रोध और वासनाओं को छलकर निर्जन में बैठो और केवल मां का दर्शन करो। जीभ को भी साधो ताकि वह निरंतर मां मां पुकारती रहे। मन को दूषित करने वाले बुरे विचार पास न आने पाएं और ज्ञान रूपी नेत्र को चौकसी पर लगाए रखो। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, जब भगवान की शरण मिल गई है, तब लज्जा और भय सब त्याग दो। यदि मैं भक्ति में डूबकर कीर्तन करते हुए नाचूं, तो लोग क्या कहेंगे? इसकी चिंता क्यों करूं? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले मन से लज्जा, घृणा और भय जैसे बंधनों को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक ये जकड़ने जीव के भीतर बनी रहती हैं, तब तक परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं। जाति का अहंकार, गुप्त रखने की प्रवृत्ति और मान अपमान की भावना, और ये पाश आत्मा को बांधते हैं। जब ये सब मिट जाते हैं, तभी जीव मुक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। भगवान का प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाने के लिए वही निष्ठा चाहिए जो पत्नी को अपने पति के प्रति होती है, पूर्ण समर्पण और अडिग विश्वास। सच्ची श्रद्धा और भक्ति पाना आसान नहीं, लेकिन जब यह मिलती है तो मन और प्राण स्वतः ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद साधक भावावस्था में प्रवेश करता है, जहां वाणी थम जाती है, श्वास स्थिर हो जाता है और प्राणायाम के कुंभक की अवस्था बिना प्रयास के घटित हो जाती है। जैसे बंदूक चलाते समय अचानक गोली छूटते ही निशानेबाज क्षण भर के लिए मौन और स्थिर हो जाता है, वैसे ही भावावस्था में साधक का मन और शरीर पूर्णतः शांत हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ईश्वर प्रेम पाना अत्यंत दुर्लभ है, इतना कि सच्चा प्रेम केवल चैतन्य देव जैसे महापुरुषों को ही प्राप्त हुआ था। जब हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ता है, तब संसार का आकर्षण मिट जाता है, बाहरी वस्तुएं भुला दी जाती हैं और यहां तक कि अपने शरीर का मोह भी समाप्त हो जाता है। इसी भाव में डूबकर वे गाना शुरू करते हैं, कब वह दिन आएगा जब हरिनाम जपते जपते मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी, जब वासनाएं विलीन होंगी और शरीर आनंद से पुलकित हो उठेगा। भावावस्था में वायु स्वतः स्थिर हो जाती है और प्राणायाम का कुंभक सहज घटित होता है। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य साधते समय केवल मछली की आंख पर दृष्टि टिकाई और बाकी सब कुछ ओझल हो गया, वैसे ही साधक का मन ईश्वर में केंद्रित हो जाता है। श्री रामकृष्ण बताते हैं कि ईश्वर दर्शन का एक संकेत यह भी है कि भीतर की महावायु ऊपर उठकर सिर की ओर प्रवाहित होने लगती है और उसी क्षण समाधि का अनुभव होता है, जहां प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि केवल पंडिताई से कुछ नहीं होता। यदि ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है तो उसकी बातें उलझन ही पैदा करती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि सामाध्यायी नामक एक पंडित ने कहा था, ईश्वर नीरस हैं, उन्हें अपनी भक्ति और प्रेम से सरस बनाओ। ये कथन दर्शाता है कि वह वास्तव में ईश्वर को जानता ही नहीं, क्योंकि वेद स्वयं उन्हें रस स्वरूप बताते हैं। इसी तरह जैसे कोई कहे कि मेरे मामा के यहाँ घोड़ों की एक बड़ी गौशाला है, ये सुनते ही समझ में आ जाता है कि वहां घोड़ा एक भी नहीं है, क्योंकि घोड़े कभी गौशाला में नहीं रहते। इस पर सब लोग हंस पड़े। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि लोगों को ऐश्वर्य, पद, सम्मान और वैभव का गर्व होता है, परंतु यह सब क्षणिक है। मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। एक भजन का आशय बताते हुए वे कहते हैं, हे मन, ये समझ लो कि इस संसार में अंततः कोई किसी का नहीं है। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य इस संसार में व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहता है और माया के जाल में फंसकर देवी दक्षिणा काली तक को भूल जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए तुम इतना चिंतित रहते हो, मृत्यु के समय वही तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जिस प्रिय को तुम जीवन भर चाहते रहे, वही तुम्हारी मृत्यु पर तुम्हारे शरीर को अमंगल मानकर घर में जल छिड़केगी। जिस पद या सम्मान पर तुम गर्व करते हो, वह भी केवल क्षणिक है। लोग तुम्हें मालिक कहें या धनवान कहें, पर जब काल का आघात होता है, तब वही मालिक श्मशान घाट में छोड़ दिए जाते हैं। धन का अहंकार भी निरर्थक है, क्योंकि एक से बढ़कर दूसरा धनी इस दुनिया में मौजूद है। श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं कि संध्या के समय जुगनू सोचता है कि इसी के प्रकाश से संसार जगमगा रहा है, लेकिन जैसे ही तारे निकलते हैं उसका अभिमान चूर हो जाता है। आगे तारे स्वयं सोचने लगते हैं कि असली प्रकाश हमसे है। यही अहंकार का स्वभाव है, क्षणिक और नाशवान। थोड़ी ही देर में चांद उदित हुआ और उसके तेज से तारे लज्जित होकर फीके पड़ गए।
चंद्रमा ने भी सोचा कि संसार मेरे ही प्रकाश से उज्जवल है, आनंद मेरे ही कारण है। परंतु जैसे ही सूर्य प्रकट हुआ, चांद का तेज खो गया और वह छिपकर विलीन हो गया। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि यदि धनी मनुष्य इन दृश्यों पर विचार करे तो उसे धन का अभिमान कभी नहीं होगा। एक बार उत्सव के अवसर पर मणिलाल ने बड़े स्नेह और आदर से श्री राम कृष्ण और उनके भक्तों को भोजन कराया। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। अगले दिन श्री रामकृष्ण ने कहा कि जब तक मनुष्य उपाधियों में बंधा है, तब तक वह अनेकता का अनुभव करता है, जैसे केशव, प्रसन्न या अमृत जैसी संज्ञाएं। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तब केवल एक चैतन्य का ही अनुभव रह जाता है। तब साधक देखता है कि यही अद्वितीय चैतन्य जीव, जगत और पंचतत्व सहित समस्त प्रपंच के रूप में विद्यमान है, और उसी में शक्ति की विविधताएं प्रकट होती हैं। यह सत्य है कि सृष्टि की हर वस्तु उसी परम चैतन्य से बनी है, पर उसकी शक्ति का प्रकट होना हर जगह समान नहीं होता। कहीं वह अधिक प्रकाशमान होती है तो कहीं कम। एक बार विद्यासागर ने प्रश्न किया था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति प्रदान की है? तब मैंने उत्तर दिया कि यदि ऐसा ना होता तो एक व्यक्ति 50 व्यक्तियों पर कैसे विजय पा लेता, और फिर तुम्हें देखने सुनने के लिए हम सब क्यों आते? जिस स्थान पर ईश्वर अपनी लीला प्रकट करना चाहते हैं, वहां उनकी विशेष शक्ति का प्राकट्य दिखाई देता है। जैसे किसी जमींदार का घर सर्वत्र फैला होता है, लेकिन लोग उन्हें अक्सर किसी विशेष बैठक खाने में बैठते हुए देखते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का प्रिय स्थान भक्तों का हृदय है, क्योंकि वहां वे अपनी लीला का विस्तार करना अधिक पसंद करते हैं। वहां भक्ति का उफान होता है और शक्ति का विशेष तेज अवतरित होता है। इसका लक्षण यही है कि जहां दिव्य कार्यों की प्रचुरता होती है, वहां उनकी शक्ति का प्रकाश भी विशेष रूप से झलकता है। आद्या शक्ति और परब्रह्म का संबंध ऐसा है कि दोनों को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। जैसे मणि और उसकी चमक, मणि के बिना उसकी ज्योति की कल्पना असंभव है, और ज्योति को अलग करके मणि का विचार भी अधूरा है। ठीक वैसे ही जैसे सर्प और उसकी टेढ़ी मेढ़ी गति, न सर्प को छोड़ उसकी चाल की कल्पना की जा सकती है, न चाल को छोड़ सर्प की। यही आद्या शक्ति इस संपूर्ण जगत और 84 तत्वों के रूप में प्रकट होकर जीव जगत का आधार बनी है। मैं अक्सर राखाल, नरेंद्र और अन्य युवकों के लिए गंभीर मनन करता रहता हूं, क्योंकि उनमें भविष्य की संभावना और शक्ति छिपी है। इस पर हाजरा ने हंसते हुए कहा, आप उनका इतना ध्यान क्यों करते हैं? ईश्वर का चिंतन फिर कब करेंगे? उस समय मेरे मन में गहरी चिंता उठी और मैंने मां से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? हाजरा बार बार कहता है कि मैं युवाओं के लिए इतना क्यों सोचता हूं, पर जब मैंने भोलेनाथ से प्रश्न किया तो उन्होंने महाभारत का उदाहरण देकर समझाया कि समाधिस्थ मनुष्य जब समाधि से उतरता है तो वह सत्वगुणी व्यक्तियों की संगति में ही ठहरता है। यह जानकर हृदय को शांति मिली। इस प्रसंग पर सब हंस पड़े और बोले, इसमें हाजरा का दोष नहीं। साधना की अवस्था में मन को नेति नेति कर त्यागना पड़ता है, पर सिद्ध अवस्था में दृष्टि बदल जाती है, जहां अनुलोम और विलोम में कोई भेद नहीं रहता। जैसे मट्ठे को मथने पर मक्खन निकलता है और तब समझ आता है कि दोनों एक दूसरे में ही निहित हैं, मट्ठा मक्खन का और मक्खन मट्ठे का। उसी प्रकार संपूर्ण जगत में वही सत्ता व्याप्त है, कहीं उसका प्रकाश गहन है और कहीं थोड़ा मंद। जब भावनाओं का ज्वार उमड़ता है तो सूखी भूमि भी जल से भर उठती है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का जल समुद्र तक पहुंचने में कई घुमावदार रास्ते लेता है, परंतु बाढ़ आने पर वही जल सीधा हर ओर फैल जाता है और नाव भी बिना चक्कर काटे लक्ष्य तक पहुंच जाती है। धान कटने के बाद खेतों की मेड़ से घूमकर चलने की जरूरत नहीं रहती, सीधे रास्ते से निकल जाओ। इसी प्रकार जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो हर वस्तु में उसी का दर्शन होने लगता है। मनुष्य के भीतर उनकी ज्योति सबसे प्रबल है, और सत्वगुणी भक्तों के जीवन में यह प्रकाश और भी तीव्र हो उठता है, क्योंकि उनमें कामिनी और कांचन के मोह की छाया तक नहीं रहती। श्री राम कृष्ण की यह गहन बात सुनकर सब लोग निःशब्द रह गए। वे कहते हैं कि समाधि से उतरने वाला साधक अंततः सत्वगुणी भक्तों के संग में ही ठहरता है, क्योंकि वही काम और धन की तृष्णा छोड़कर ईश्वर की आवश्यकता को अपना जीवन बना लेते हैं। यही कारण है कि ब्रह्म और शक्ति को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो ब्रह्म है वही आज्ञा शक्ति भी है। जब वे स्थिर और निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म या पुरुष कहा जाता है, और जब सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं तब वे शक्ति या प्रकृति कहलाते हैं। वास्तव में पुरुष और प्रकृति कोई भिन्न सत्ता नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। जिस प्रकार जो आनंद का अनुभव करता है वह दुख को भी समझता है, जिसे पिता का बोध है उसे माता का भी होता है, जो अंधकार को जानता है वह प्रकाश को भी पहचानता है। उसी प्रकार पुरुष का ज्ञान स्त्री के ज्ञान से अलग नहीं है। अब सोचिए, मां कौन सी मां? वही आदि शक्ति, जो जगत की सर्जक है, पोषक है
और रक्षक है। वही अपने बच्चों की हर परिस्थिति में रक्षा करती है और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्रदान करती है। सच्चा साधक, जो उनकी संतान है, कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं रह सकता, क्योंकि वही उसकी जीवन शक्ति और आधार है। बच्चे की तरह ही भक्त का हृदय भी सरल होता है। जैसे बच्चा कुछ नहीं जानता और उसकी माँ ही सब कुछ समझती है, वैसे ही साधक भी अपनी साधना में ईश्वर पर निर्भर रहता है। भगवान ऐश्वर्य या धन के मोहताज नहीं होते। वे तो केवल भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक और वैराग्य के आकांक्षी हैं। भक्त अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें देखता और पूजता है। तमोगुणी भक्त मां को बकरी का मांस अर्पित करता है और बलि देता है। रजोगुणी तरह तरह के पकवान और व्यंजन चढ़ाता है। जबकि सत्वगुणी भक्त की पूजा साधारण और आडंबर रहित होती है। वह बिल्व पत्र, गंगा जल, थोड़े चावल, बताशे या कभी खीर से ही पूजा कर लेता है। लेकिन त्रिगुणातीत भक्त का मार्ग सबसे निराला है। उसका मन बच्चे जैसा निश्चल होता है और उसकी पूजा केवल ईश्वर के नाम का जप है। यही सरलता, यही गहन भक्ति श्री राम कृष्ण वचनामृत के इस प्रसंग को पूर्णता प्रदान करती है।